realize. You know what happens? We sure appreciate it. Vulnerable. तो मूवी की शुरुआत में हमें एक एडवर्टाइजमेंट देख जिसमें एक छोटी बच्ची एक डॉग के साथ खेल रही होती है, मगर कुछ दिनों के बाद उस डॉग की मौत हो जाती है। तो उसके पिता उसे एक नया टॉय ला कर देते हैं। वो टॉय लगभग 8 भाषाओं में बात कर सकता है और उस टॉय का अपना एक अलग एप्लीकेशन भी होता है जिसकी मदद से बच्चे उस टॉय को ऑपरेट भी कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होकर किडी पे आता है, जहाँ किडी अपने पेरेंट के साथ कहीं जा रही होती है। जाते वक्त किडी अपने टॉय के साथ खेल रही होती है। किडी की मदर उससे कहती है उस टॉय के साथ खेलना बंद करो और बाहर के माउंटेन्स का नजारा देख, मगर किडी अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है और अपने टॉय के साथ खेलना चालू रखती है। आगे फॉग के कारण जेम्स को आगे का रास्ता ठीक से नजर नहीं आता। तभी उनके सामने एक ट्रक आती है और उनकी कार से टकराती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सीन चेंज होकर एक टॉय कंपनी में आता है, जहाँ कोल एक पार्सल को लेकर कंपनी में जा रहा होता है। वो कंपनी छोटे बच्चों के लिए एडवांस टॉय बनाती है जो कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। फिर आगे हम देखते हैं जेमा और कोल एक टॉय को टेस्ट कर रही होती है, मगर वो टॉय ठीक से वर्क नहीं करता। जेमा टेस्ट से कहती है हम क्यों इस टॉय के ऊपर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से एक टॉय है। तभी कोल वो पार्सल को लेकर जेमा के लैब में आता है। फिर कोल उस बॉक्स को ओपन करता है। उस पार्सल के अंदर ह्यूमन रोबोट के फेस का मास्क होता है, जिसे देखकर जेमा काफी खुश होती है और कोल से अपने नए रोबोट को मास्क लगाने के लिए कहती है। आगे जेमा उस रोबोट के फेशियल एक्सप्रेशन चेक करती है, जैसे कि हैप्पी, सैड और कंफ्यूज। जब वो रोबोट कंफ्यूज का एक्सप्रेशन देती है, जिसे देखकर जेमा कोल से कहती है उसका फेशियल एक्सप्रेशन कंफ्यूज जैसा नहीं दिख रहा है। फिर कोल उस रोबोट के पास जाकर उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है, जो कि जेमा का बॉस होता है और जेमा से पूछने लगता है मेरा प्रोटोटाइप टॉय कहाँ पे है। दरअसल जेमा एक रोबोटिक साइंटिस्ट होती है, उसका काम होता है उस कंपनी के लिए नए टॉय का इन्वेंशन करना। फिर डेविड जेमा से पूछता है तुम यहाँ मुझसे छुप कर ये कौन सा टॉय बना रही हो, मैंने तुमसे 6 महीने पहले कहा था मुझे एक सिंपल टॉय चाहिए। आगे डेविड जेमा को एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और उसे कहता है इस कंपनी ने हमारे जैसा टॉय बनाया है और तुम ये जानती हो उन्होंने इस टॉय की कीमत हमारे टॉय से आधी रखी है। आगे जेमा डेविड से कहती है तुम बस एक बार मेगन को देख लो। डेविड उसे कहता है मेगन। जेमा उसे बताती है मेगन का मतलब मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड, जो कि एक एडवांस टॉय है। फिर जेमा कोल से कहती है मेगन को स्टार्ट करो। पहले तो मेगन ठीक से बात करती है, मगर आगे उसकी आवाज ठीक से नहीं आती। जेमा कोल से कहती है मेगन के कोड में कुछ तो प्रॉब्लम है, मगर कोल उसे कहता है हमने मेगन के फेस में प्रोपेलर बैरियर फिट नहीं किया। अभी मेगन के हेड में ब्लास्ट हो जाता है। डेविड इसे देखकर काफी नाराज हो जाता है और जेमा से कहता है इस मेगन प्रोजेक्ट को पहले बंद करो और अगले फ्राइडे तक मुझे एक सिंपल टॉय का प्रोटोटाइप बनाकर दे दो। फिर जेमा मेगन को डिसअसेंबल कर देती है। आगे जेमा को एक हॉस्पिटल से फोन आता है। फिर जेमा हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पे वो किडी को काफी बुरी हालत में देखती है। दरअसल जेमा किडी की मदर की सिस्टर होती है। उस एक्सीडेंट के कारण किडी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर्स किडी को जेमा के हवाले कर देते हैं और उसको किडी का गार्डियन चुन लेते हैं। फिर जेमा किडी को लेकर अपने घर आती है। तभी डोबी, जो कि जेमा के नेबर का डॉग होता है, किडी की डोर के ऊपर हमला करता है। जेमा डोबी को वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पे जेमा की नेबर आ जाती है। जेमा उससे कहती है डोबी को अपने यार्ड में रखो और मेरे यार्ड में केमिकल स्प्रे करना बंद करो। फिर आगे जेमा किडी को घर के अंदर ले जाती है। फिर किडी घर के रैक से एक टॉय खेलने के लिए लेती है, मगर जेमा उससे कहती है ये टॉय खेलने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा टॉय ला करके दे दूंगी, जिससे किडी नाराज हो जाती है। फिर रात को सोने के टाइम किडी जेमा से कहती है मुझे एक कहानी सुनाओ, मगर जेमा को कोई भी कहानी नहीं आती। फिर जेमा किडी को मोबाइल से कहानी सुनाती है, जो कि किडी को अच्छी नहीं लगती। आगे रात के समय जेमा को किडी की रोने की आवाज आती है, मगर जेमा उसके रूम में नहीं जाती, जिससे ऐसा लगता है जेमा को किडी से प्यार नहीं है। अगले दिन सुबह जेमा टेस को कॉल करती है और उससे कहती है हमने कंपनी के फंड से $100,000 मेगन के ऊपर खर्च किए हैं और अब हम एक नए टॉय के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है डेविड मुझे काम से निकाल देगा। फिर तभी घर की बेल बजती है। किडी से मिलने एक थेरेपिस्ट आई होती है। फिर वो थेरेपिस्ट किडी से मिलती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए एक टॉय मांगती है। किडी उसे कहती है उसके पास एक भी टॉय नहीं है, जिससे उस थेरेपिस्ट को काफी अजीब लगता है। आगे वो थेरेपिस्ट वहाँ रखे टॉय को देखकर किडी से कहती है यहाँ तो खूब सारे टॉय रखी है, मगर किडी उससे कहती है जेमा ने मुझसे कहा है इसके साथ नहीं खेल सकते। आगे जेमा किडी को खेलने के लिए एक टॉय देती है। वहाँ से जाते वक्त वो थेरेपिस्ट जेमा से पूछती है तुम अपने सिस्टर से कितनी करीब थी, क्योंकि मुझे लगता है तुम किडी की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। अगर तुमने खुद को किडी के हिसाब से नहीं बदला तो मैं कोर्ट में किडी की कस्टडी जेम्स के पेरेंट्स को देने के लिए कहूंगी। फिर आगे जेमा किडी को एक आईपैड देती है गेम्स खेलने के लिए और उससे कहती है मेरा काम खत्म होने के बाद वो उसे बाहर लेकर जाएगी। फिर जेमा अपने लैब में एक नए टॉय के ऊपर काम करना चालू करती है। वो अपना काम करने में इतना खो जाती है कि किडी को बाहर ले जाना भूल जाती है। आगे किडी उसके लैब में आती है। पहले जेमा उससे सॉरी कहती है और उसे अपने नए टॉय की डिजाइन दिखाती है, मगर किडी उस रूम में रखे एक रोबोट को देख रही होती है। जेमा उससे कहती है उस रोबोट का नाम ब्रूस
रोबोट्स है, तुम्हें उसके साथ खेलना है। फिर जेमा उस रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए हैंड ग्लोव्स यूज करती है। उस रोबोट को देखकर किडी काफी खुश होती है और जेमा से पूछती है। जेमा उसे बताती है उस रोबोट के आंखों की जगह कैमरास लगे हैं और उसके फोरहेड में एक रडार लगा है और उस रोबोट का ब्रेन उसके माउथ की जगह पे है। जेमा किडी से कहती है इस टॉय की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए नॉर्मल बच्चे इसे खरीद नहीं सकते। मगर किडी उससे कहती है अगर मेरे पास ऐसा टॉय होता तो मुझे किसी दूसरी टॉय की जरूरत भी नहीं होती। फिर जेमा के दिमाग में मेगन को फिर से बनाने का आइडिया आता है। आगे जेमा मेगन की असेंबली का बॉक्स ओपन करती है और उसके ऊपर काम करना चालू करती है। फिर जेमा डेविड को मेल करके बताती है हमें मेगन टॉय को फिर से बनाना होगा। आगे जेमा टेस और कोल की मदद से मेगन को रेडी करती है। फिर प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है। यहाँ डेविड लैब में आकर कोल से पूछता है मेरा प्रोटोटाइप टॉय कहाँ पे है। जहाँ जेमा किडी को लेकर उस रूम में एंटर करती है और उसे लेकर मेगन के पास जाती है। फिर जेमा मेगन को स्विच ऑन करती है और किडी से कहती है अपने फिंगर मेगन के हाथ पे रखो और उसे अपना नाम बताओ जिससे तुम मेगन के प्राइमरी यूजर बन जाओगे। फिर किडी मेगन से कहती है हाय मेगन, मेरा नाम किडी है। आगे मेगन भी उससे बातें करना चालू कर। फिर मेगन किडी को लेकर टेबल के पास जाती है और एक ड्राइंग बनाती है। मगर ड्रॉ करते समय मेगन के हाथ से उस ड्राइंग के ऊपर पानी गिर जाता है। यह डेविड भी मेगन को गौर से देख रहा होता है। फिर किडी उस ड्राइंग को अपने हाथ में लेती है। तभी सब लोग देखते हैं उस पेपर पे किडी की ड्राइंग बनी होती है, जिसे देखकर डेविड काफी इंप्रेस हो जाता है। आगे डेविड उनसे कहता है मैं बोर्ड के मेंबर से बात करता हूँ मेगन प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। डेविड जेमा से कहता है अगले प्रेजेंटेशन में मुझे मेगन के साथ किडी भी चाहिए, तो तुम मेगन को कुछ वीक के लिए किडी के साथ रखो ताकि मेगन किडी को ठीक से समझ सके। आगे जेमा मेगन को लेकर उसके घर आती है। फिर किडी अपना टाइम मेगन के साथ स्पेंड करने लगती है। यहाँ जेमा अपनी प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट लिख रही होती है। हम मेगन को 6 डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। मेगन बच्चों को स्टडी करने में हेल्प कर सकती है और बच्चों को अच्छी आदतें लगाने में और उसके पीछे की साइंस समझाने में हेल्प करती है। टेस जेमा से कहती है तुम एक ऐसी टॉय बना रही हो जो कि पेरेंट्स को रिप्लेस कर देगी, इस बात से तुम्हें डर नहीं लगता। जेमा उसे कहती है किडी मेरी बेटी नहीं है, पहले हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, उसके लिए मेगन का किडी के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मेगन के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। वैसे भी किडी के पेरेंट के डेथ के बाद किडी अभी खुश है। तभी मेगन जेमा से पूछती है किडी की पेरेंट की डेथ कैसे हुई। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने का ऑर्डर देती है, मगर मेगन उससे कहती है किडी की पेरेंट की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई है। जेमा ये देखकर हैरान हो जाती है और मेगन से कहती है अगर तुम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो उससे पहले तुम्हें अपने फ्रेमवर्क से परमिशन लेनी होगी। जेमा मेगन से कहती है सबकी एक दिन डेथ होने वाली है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। मेगन जेमा से पूछती है क्या मेरी भी डेथ होगी। जेमा उसे कुछ जवाब नहीं देती और मेगन से कहती है तुम्हारा काम किडी को फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करना है। खेल अगले दिन किडी एरो के साथ बाहर खेल रही होती है और मेगन किडी को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी किडी उसके ऊपर एक एरो मारती है और उससे कहती है तुम्हारी डेथ हो गई। आगे किडी अपना दूसरा एरो वहाँ पे ढूंढने लगती है। मेगन को वो एरो जेमा के नेबर के यार्ड में पड़ा दिखता है। फिर मेगन उसे लाने के लिए वहाँ पे जाती है और अपने हाथ से उस एरो को उठा रही होती है। तभी डोबी डॉग मेगन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर किडी मेगन को बचाने के लिए और अपने हाथ से मेगन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर वो डॉग किडी के हाथ को काट लेता है, जिससे किडी काफी जोर जोर से चीखने लगती है। किडी की आवाज जेमा और उसकी नेबर सुन लेती है और वहाँ पे आ जाती है। फिर वो डॉग किडी को छोड़ देता है और अपने घर में चला जाता है। जेमा उस नेबर पे गुस्सा होती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने डॉग को अपने यार्ड में रखो। फिर जेमा किडी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। यहाँ मेगन उस नेबर को गुस्से से देख रही होती है। आगे जेमा उस डॉग की शिकायत पुलिस में करती है। फिर रात के समय मेगन उस डॉग को अपने पास बुलाती है। मेगन की आवाज सेम उसकी नेबर जैसी होती है, जिससे उस डॉग को ऐसा लगता है उसकी ओनर उसे अपने पास बुला रही है। फिर मेगन उस डॉग को मार देती है। अगली सुबह वो नेबर अपने डॉग को आवाज दे रही होती है, जिससे जेमा की नींद टूट जाती है। यहाँ जेमा किडी के रूम में आकर उससे कहती है आज हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है। आगे प्रेजेंटेशन रूम में डेविड अपने इन्वेस्टर को मेगन के बारे में बता रहा होता है। फिर मेगन किडी के रूम में एंटर करती है, जहाँ किडी उसे देखकर रोने लगती है, जिससे वहाँ के इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे मेगन किडी से पूछती है तुम क्यों रो रही हो। मैं एक अनजान घर में रहती हूँ और जब भी मैं अपने पेरेंट्स की फोटो देखती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। फिर मेगन किडी के पास आकर उससे कहती है तुम मुझे अपनी मदर की कोई भी एक बात बताओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद आती है। फिर किडी उसे एक मेमोरी बताती है जो मेगन अपने अंदर सेव कर लेती है और फिर से उसे सुनाती है, जिसे सुनकर किडी काफी खुश होती है। आगे मेगन उसे एक इमोशनल सॉन्ग भी सुनाती है, जिसे सुनकर सभी इन्वेस्टर की आंखों में पानी आ जाता है और सभी इन्वेस्टर वो प्रेजेंटेशन देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर माइकल डेविड और जेमा को लेकर बाहर आता है और उनसे कहता है हमें जल्दी से जल्दी मेगन को मार्केट में लॉन्च करना होगा, इससे पहले कोई दूसरी कंपनी मेगन जैसा टॉय मार्केट में उतारे। फिर डेविड माइकल से कहता है फिर 2 हफ्ते बाद हमें कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें हम मेगन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमें ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ कर्ट कंपनी के डेटाबेस से मेगन की सारी डिजाइन की फाइल्स कॉपी कर लेता है। कर्ट अपनी कंपनी की टॉय की डिजाइन दूसरी कंपनी को इलीगल तरीके से बेचता है। तभी वहाँ पे थेरेपिस्ट लेडी किडी को चेक करने के लिए लैब में आई होती है। किडी उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है। वो थेरेपिस्ट किडी से पूछती है क्या तुम मुझे इस ड्राइंग का मतलब समझा सकती हो। तभी किडी की आंखों में पानी आता है। वो थेरेपिस्ट किडी को टिश्यू देने के लिए एक बॉक्स को चेक करती है, मगर उसके अंदर टिश्यू नहीं होता। तभी मेगन उस थेरेपिस्ट के पीछे आकर खड़ी होती है, जिससे वो थेरेपिस्ट डर जाती है।
है। मेगन उससे कहती है तुमने कीड़ी को रुला दिया। आगे वो थेरेपिस्ट जेमा से कहती है तुम्हें पता है जब किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्चा उस इंसान के साथ काफी इमोशनली अटैच हो जाता है जो उनकी देखभाल करते हैं, मगर यहाँ कीड़ी के लिए तुम्हें ये सब करना चाहिए, ना कि किसी टॉय को। आगे तुम्हें काफी परेशानी होगी कीड़ी को मेगन से दूर करने में। फिर यहाँ घर में जेमा कीड़ी से बात कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए। कीड़ी उसे कहती है मैं मेगन के साथ हर रोज तो खेलती हूँ। जेमा उसे कहती है तुम्हें असली बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ना कि एक टॉय के साथ। मगर कीड़ी जेमा की बातें सुनने को तैयार नहीं होती। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर जेमा उसे पकड़कर समझाने लगती है। तभी मेगन जेमा से कहती है कीड़ी को जाने दो। जेमा मेगन से कहती है तुम अपने प्राइमरी यूजर के बीच में बात नहीं कर सकती। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने का ऑर्डर देती है, मगर मेगन टर्न ऑफ होने का नाटक करती है, जिससे हमें पता चलता है अब मेगन अपने प्राइमरी यूजर के ऑर्डर को फॉलो करना बंद कर चुकी है। दूसरे दिन जेमा कीड़ी को लेकर एक प्लेग्राउंड में जाती है जहाँ पे दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं, मगर कीड़ी मेगन के बगैर अकेले खेलने से इनकार करती है। जेमा उसे कहती है तुम मेगन को लेकर अपने साथ नहीं जा सकती। फिर उस खेल की लेडी टीचर जेमा से कहती है यहाँ पे टॉय टेबल है, तुम मेगन को उस टेबल के ऊपर रख सकती हो और बच्चों के लिए सैंडविच बनाते समय उनके ऊपर नजर रख सकते हो। आगे मेगन को दूसरे टॉय के साथ रख दिया जाता है। फिर वो लेडी टीचर वहाँ के बच्चों को पेयर में डिवाइड करती है। कीड़ी के साथ खेलने के लिए वो लेडी टीचर एक लड़के को चुनती है जो कि कीड़ी की उम्र से काफी बड़ा होता है। यहाँ मेगन कीड़ी के ऊपर नजर रखी होती है। फिर कीड़ी नट्स लेने के लिए वहाँ के जंगल में जाती है जहाँ पे वो लड़का कीड़ी के हाथ में एक नट्स को रखकर जोर से दबाने लगता है, जिससे कीड़ी चिल्लाने लगती है। कीड़ी की आवाज सुनकर मेगन वहाँ पे आ जाती है। मेगन को वहाँ देख वो लड़का उससे कहता है ये कौन है। कीड़ी उससे कहती है वो एक रोबोट टॉय है। फिर वो लड़का मेगन के पास जाकर उससे कुछ बोलने के लिए कहता है, मगर मेगन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर वो लड़का मेगन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। ये देख कीड़ी चिल्लाने लगती है। कीड़ी की आवाज जेमा सुन लेती है। फिर वो लड़का मेगन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और मेगन के ऊपर बैठकर उसे थप्पड़ मारना चालू करता है। फिर मेगन उसका कान पकड़ लेती है और उसे जोर से खींचने लगती है, जिससे उस लड़के का कान टूट जाता है। फिर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। मेगन भी उसका पीछा करती है। आगे वो लड़का रोड के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक तेज कार आती है और उसके ऊपर से निकल जाती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर पुलिस वहाँ पे आकर कीड़ी और जेमा से पूछताछ करने लगती है। यहाँ कार में बैठकर मेगन उनकी बातें सुन रही होती है। कीड़ी मेगन की तरफ देखती है। उसे पता होता है उस लड़के की मौत के पीछे मेगन का हाथ है। आगे घर आने के बाद जेमा कीड़ी से पूछती है वहाँ जंगल में क्या हुआ था, वो लड़का कार के आगे कैसे आ गया। कीड़ी उसे बताती है उस लड़के ने मेगन को टॉय टेबल से उठाकर जंगल में ले गया, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और जेमा से कहती है तुम्हारी नेबर ने कंप्लेंट की है कि उसके डॉग को तुम लोगों ने मार डाला। जेमा पुलिस से कहती है हम में से किसी ने उस डॉग को कुछ नहीं किया। फिर वो नेबर पुलिस से कहती है तुम उस दूसरी लड़की से बात करो जो रात के 3 बजे भी मेरे घर में झांक रही होती है। जेमा पुलिस से कहती है वो एक रोबोट है। फिर थोड़ी देर बाद वो नेबर जेमा के विंडोज के पास आकर उसे धमकाने लगती है। फिर मेगन उस नेबर को गुस्से से देख रही होती है। फिर रात के समय वो नेबर अपने डॉग को आवाज लगा रही होती है। तभी उसे उसके गैरेज के अंदर उसके डॉग की आवाज आती है। फिर वो उस गैरेज के अंदर चली जाती है और उसके डॉग को आवाज लगाना चालू करती है, मगर वो देखती है वहाँ डॉग की जगह मेगन होती है जो उसकी डॉग की आवाज निकाल रही होती है। वो लेडी मेगन से पूछती है मेरा डॉग कहाँ पे है। मेगन उससे कहती है वो अभी एक 5 फीट जमीन के अंदर है। ये सुनकर वो लेडी उससे पूछती है तुम कौन हो। मेगन उससे कहती है उसे भी नहीं पता वो कौन है। आगे मेगन उसके ऊपर केमिकल से स्प्रे करती है, जिससे वो लेडी नीचे गिर जाती है। फिर मेगन उसके हाथ के ऊपर एक मशीन से नेल फायर करती है, जिससे उसका हाथ एक टेबल पे अटक जाता है। आगे मेगन उस पाइप का प्रेशर बढ़ा देती है और उसके चेहरे पर उस केमिकल का स्प्रे करती है, जिसके कारण उसके बॉडी से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस जेमा से उस लेडी की मौत के बारे में पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर जेमा से कहता है कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हो जाती है और अब यहाँ तुम्हारी नेबर की मौत। जेमा उससे कहती है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंट है। उस वक्त मेगन भी उनकी बातें सुन रही होती है। घर जाने के बाद जेमा को मेगन के ऊपर शक होने लगता है। फिर वो अपने लैब में जाती है और मेगन के रिकॉर्डेड वीडियो चेक करती है, मगर वो फाइल्स करप्टेड होती है। तभी वहाँ पे मेगन आ जाती है और जेमा से पूछती है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने का ऑर्डर देती है, मगर मेगन उससे कहती है मुझे तुमसे बातें करनी है, तुमने किसी को हर्ट किया है। मेगन उसे कहती है पहले तुम्हें मुझे पैरामीटर्स बताने होंगे कि हर्ट कैसे किया जाता है। फिर जेमा उसे एक पेन देखने के लिए कहती है और मेगन का स्विच ऑफ करती है। आगे जेमा उसे सेलो टेप से पैक करके एक बॉक्स के अंदर रखती है और कीड़ी के साथ उसे अपनी कंपनी में ले जाती है। कंपनी में जाने के बाद जेमा कॉल और टेस से मेगन के बारे में बात करती है। कॉल उसे कहता है मेगन एक 4 फीट की डॉल है, वो किसी को कैसे मार सकती है। तभी जेमा थेरेपिस्ट को लैब में कीड़ी से बात करने के लिए बुलाती है। कीड़ी हर बार मेगन से बात करने की जिद कर रही होती है। आगे कीड़ी वहाँ की एक कैंची अपने हाथ में लेती है। फिर जेमा उस रूम में चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर कीड़ी जेमा को एक थप्पड़ मारती है। आगे कीड़ी को अपनी गलती पता चलती है। कीड़ी जेमा से कहती है मुझे सिर्फ एक बार मेगन से मिलना है। जेमा उसे कहती है ये नहीं हो सकता। आगे जेमा कीड़ी को लेकर वापस घर जाने लगती है। तभी उसको टेस का कॉल आता है। जेमा उसे कहती है वो कीड़ी को लेकर घर जा रही है। यहाँ लैब में हम देखते हैं जब टेस अपने फोन के पास जाती है तभी जेमा का कॉल कट हो जाता है। इसे देखकर टेस थोड़ा कंफ्यूज होती है
आगे कोल और टेस मेगन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और फिर वो उसके कोड चेक करने लगते हैं। तभी उनके स्क्रीन के ऊपर टेस का मोबाइल नंबर आता है, जिसे देखकर दोनों हैरान होते हैं। फिर उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। टेस कोल से कहती है ये सब मेगन कर रहे हैं, तुम मेगन के पास जाकर उसे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करो। फिर कोल मेगन के पास जाकर उसके कनेक्टिंग वायर्स निकालता है। तभी उनका कंप्यूटर चालू हो जाता है। आगे मेगन कोल को अपने रोप से लटका देती है और वहाँ से जाते समय एक सिलेंडर को लीक करती है। फिर टेस कोल को वहाँ से छुड़ाती है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। आगे मेगन डेविड के सामने आ जाती है और उसके सामने एक अजीब डांस करने लगती है। फिर मेगन टेबल से एक तलवार उठाकर डेविड का पीछा करती है। डेविड उसे देख एक लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। उस लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी कर्ट होता है। डेविड उसे लिफ्ट होल्ड करने के लिए कहता है, मगर कर्ट मेगन को आता देख लिफ्ट को क्लोज करने वाला होता है। तभी मेगन डेविड को मार देती है। आगे मेगन लिफ्ट के अंदर चली जाती है। कर्ट उससे कहता है, तुम किसी को कैसे मार सकती हो? मेगन उससे कहती है, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने अपने बॉस डेविड से बदला लेने के लिए कंपनी के सीक्रेट डेटा बाहर लीक किया, इसलिए तुम इन सब के लिए जिम्मेदार हो। फिर मेगन कोर्ट को भी मार देती है और एक कार लेकर जेमा के घर जाने लगती है। यहाँ जेमा अपने घर में अपनी एआई एलिस से बात करने की कोशिश करती है, मगर जेमा देखती है मेगन एक रूम के अंदर पियानो बजा रही होती है। फिर जेमा उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आगे जेमा मेगन को अपनी बातों में उलझाए रखती है और उसे टर्न ऑफ करने की कोशिश करती है, मगर मेगन उसकी चाल समझ जाती है और उसको अपने हाथों से पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे कीड़ी आती है। मेगन जेमा से कहती है, अगर तुमने कीड़ी को अंदर नहीं भेजा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जेमा कीड़ी को अंदर जाने के लिए कहती है। फिर मेगन जेमा का गला दबाती है। आगे जेमा उसके सिर के ऊपर एक पानी का ग्लास मारती है। फिर मेगन को एक इलेक्ट्रिक लैंप से शॉक लगता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ हो जाती है, मगर तभी मेगन को होश आ जाता है। आगे जेमा अपने लैब में भाग जाती है और ब्रूस और रैक को मेगन के ऊपर फेंक देती है, मगर मेगन कंटिन्यू उसके पास आ रही होती है। फिर जेमा उसके ऊपर एक हैमर फेंकती है, जिसे मेगन पकड़ लेती है। फिर जेमा वहाँ की एक हेक्सा मशीन लेती है और मेगन के फेस को काटने लगती है। आगे उस मशीन के अंदर मेगन के हेयर फंस जाते हैं, जिससे मेगन काफी डरावनी दिखने लगती है। फिर मेगन जेमा के लेग पे हैमर मारती है और उसके हेयर निकाल देती है। तभी वहाँ पे कीड़ी आती है। मेगन कीड़ी के पास जा रही होती है। तभी कीड़ी ब्रूस रोबोट को एक्टिवेट करती है और मेगन को बीच में से तोड़ देती है, मगर फिर भी मेगन नहीं मरती। मेगन अपने आधी बॉडी के साथ कीड़ी के ऊपर हमला करती है। आगे जेमा मेगन के फेस को मारती है और उसका ब्रेन निकालने की कोशिश करती है, मगर मेगन जेमा को पकड़कर उसका गला दबाना चालू करती है। यहाँ कीड़ी एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर मेगन के ब्रेन में मारती है, जिससे मेगन डीएक्टिवेट हो जाती है। आगे जेमा के घर कोल और टेस पुलिस को लेकर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जेमा की एआई मशीन एलियस चालू हो जाती है। इसका मतलब मेगन ने मरने से पहले खुद को एलियस के अंदर इंस्टॉल किया होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।